हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, आप सभी को पता है आज की रीडिंग का टॉपिक, बट डेफिनेटली हर बार की तरह आप लोगों को थोड़ा सा ज़रूर गाइड करूँगी। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है बेसिकली कि आपकी किस्मत में वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो भाई भगवान ने एकदम छाप के भेजी है कि ये तो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। इट माइट बी फ्रॉम योर लव लाइफ, योर करियर, योर हेल्थ, या ये अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आपकी किस्मत में ना एकदम छपी हुई है, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, मतलब मिल कर के ही रहेंगी नैनी हाउ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। और आप लोगों ने आज जो पाइल सेलेक्ट करनी है वो है क्या? आपका बर्थ मंथ। जी हाँ, आप सभी लोगों ने कहा था इजी पाइल सिलेक्शन लेकर आइए। सो हियर आई एम विद द इजी पाइल सिलेक्शन। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपना बर्थ मंथ पिक करना है। ठीक है, यानी अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी तारीख को, लेकिन जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून के किसी महीने में, तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 1 को। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी तारीख किसी भी साल लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को हुआ है, तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा। ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब आप लोगों ने जल्दी से चेक कर लेना है कि आपकी जो पाइल है वो कौन सी है, 1 या 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंटली आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, पहली चीज़ हम ये देखेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो किस लेवल पर चल रही है, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी वो किस लेवल पर चल रही है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, इनको कोई नहीं बदल सकता, ना इनको कोई काट सकता है, ना कोई ख़त्म कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। होना है मीन्स होना है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं। और आज हम कृष्णा की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, एक ऑल ओवर गाइडेंस भी देखेंगे, लेकिन कृष्णा की तरफ से भी एक गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से शुरू कर देते हैं आपकी पाइल नंबर 1 को। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। सो गाइस, आप लोगों ने पिक किया है इस वाली पाइल को, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। आपका जन्म इनमें से किसी भी एक महीने को हुआ है। ठीक है, जैन फैब मार्च अप्रैल मई और जून। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। आज हम देख रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो भाई आपकी किस्मत में लिखी हुई है और उसका होना निश्चित है। भाई वो चीज़ नहीं होगी ना तो कोई और चीज़ कैसे ही हो सकती है, क्योंकि वो तो भाई भगवान जी ने ना आपकी किस्मत में एकदम छाप दी है, मतलब एकदम टिका दी है। ठीक है, ओके, ये भी टिक गया भाई। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए क्या सोच रहे हैं अभी, और आप किस एनर्जी पैटर्न पर अभी हाल फिलहाल हैं। ठीक है, सो आज मैं बहुत ही प्यारे से कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। दे आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो मेडिटेशन और हीलिंग्स और बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चीज़ उतनी हो नहीं पा रही है, या एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैटर्न में कहीं ना कहीं देखने को मिल नहीं पा रही है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग्स, अकल्ट, इन सब चीज़ों में खासा इंटरेस्ट लेते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, जैन फैब
मार्च, अप्रैल, मई और जून। हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। देखो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जी। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को कोसते हैं या आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं। दिस इज़ नॉट आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता है कि आपके अंदर हुनर बहुत है, ठीक है। आपके अंदर जज्बा बहुत है, हुनर बहुत है, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने कहाँ रख दी आप लोगों के लिए पॉइंट करने के लिए। मैं बहुत ही यस, हियर वी हैव द ब्यूटिफुल, ये मुझे बड़ा पसंद है। ओके तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, आप एक अपॉर्चुनिटी होल्ड करने वाले इंसान हैं, ठीक है। आपके पास फर्टिलिटी भी है, समझदारी भी है, भर भर के आपके अंदर पेशेंस भी है, ठीक है। आप हर चीज़ को एक सभ्य तरीके से करना पसंद करते हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं करते हैं जैसे लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम करना या क्या, नहीं। आप कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके लिए अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हैं, अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। और आपका अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया। मैं कह ही रही थी पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों का जो ध्यान है ना, या फिर आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यूनिवर्स में क्या क्या कैसे कैसे होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कौन है, एंजल्स कौन है, चक्रास क्या है, किस तरीके से मेडिटेट करते हैं, क्या करते क्या नहीं करते हैं, हीलिंग, स्पिरिट, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी में टू इन्हांस एंड टू लाइक came across towards your सोल पर्पस। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। आप अपने बारे में अच्छा भी सोचते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब यहाँ पर ना डंकी भी है, मंकी भी है एंड ड्रैगन भी है, और ये कार्ड नंबर है 10, दैट मीन्स कंप्लीशन। एंड यहाँ पर ना 4 की एनर्जी भी दी हुई है इस डेक के अंदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में 4 की एनर्जी भी दी हुई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों को 444 बहुत दिखता है, जिसका मतलब होता है कि भाई जो भगवान जी हैं, जो आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स की जो ताकत है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। वो हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करती है कि भाई वो आपके साथ है और आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4-4। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 नंबर आप लोगों का मूलांक हो। अगर आपका 4 नंबर मूलांक है, दैट मीन्स राहु बहुत ज़्यादा डोमिनेट है आपके ऊपर, ठीक है। तो somehow you guys always think yourself कि आप जिस भी व्यवस्था में, जिस भी चीज़ के अंदर अगर फंसे हुए हैं तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल। अब अगर आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और डेविल दोनों की ही एनर्जी आपको सेम सेम सी नज़र आएगी इस डेक के अंदर, ठीक है। दोनों ने ही एक तरीके का ही गाउन सा पहना हुआ है, शक्लें भी बहुत ज़्यादा सेम सेम सी हैं, ठीक है, बस कलर डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि ये रेड एनर्जी में है तो आई मस्ट से आप ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है रूट चक्रा कहीं ना कहीं हिला हुआ है, या तो फिजिकली या फिर फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। इस रूट चक्रा से मुझे याद आया गाइस, रूट चक्रा की जो वर्कशॉप है वो हो चुकी है सक्सेसफुली, और अब इसके रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गए हैं, वर्कशॉप भी हो गई है। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक वर्कशॉप। नेक्स्ट वर्कशॉप जो है वो आपके फुल मून के ऊपर आएगी, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि नेक्स्ट वर्कशॉप हम लोग किस चीज़ के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा कहीं ना कहीं हिला पड़ा है, और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और इनडिसिसिव एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, बट सब लोगों से प्यार करते हैं। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज़ आप नफरत से नहीं जीत सकते ना, वो आप प्यार से बहुत अच्छे से जीत सकते हो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर बिहेवियर, और जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट मी चेक आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहती हूँ, डेस्टिनी टोटली डिपेंड करती है आपके पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर, ठीक है। और डेस्टिनी को ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 3 चीज़ें, और वो जो 3 चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके साथ होकर के ही रहेगी। बट वो जो 3 चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों में कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो। अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम जनरली देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ओके। Let's see. We have a card of Knight of Wands, 8 of Cups, Ace of Wands, Queen of Swords, Hanged Man, 10 of Wands, the Tower, and the 7 of Swords. Bottom of the deck है Page of Pentacles. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर अर्थ की एनर्जी सिर्फ वर्गो नज़र आती है, बाकी और मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लाइक टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, बाकी सारी राशियाँ यहाँ पर हैं, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो मैं देख रही हूँ ना डेस्टिनी, या मैं जो देख रही हूँ आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ना उठा पटक में बीती है। लाइक चीज़ों को क्रिएट करने में, प्लानिंग करने में, अच्छा चलो ये जो चीज़ है ना इसको ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, इस वाली चीज़ को ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। हमेशा जोड़ तोड़ में आपकी ज़िंदगी बीती है, ठीक है। कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि अभी आपके पास भरपूर है और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगले महीने कहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग के साथ हमें खर्च करना है, लगाना है, क्या है क्या नहीं है। इस तरीके की परेशानियां मैं बहुत देख रही हूँ। हमेशा आप कुछ ना कुछ उत्सुक रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने के, कुछ ना कुछ नया करने के, लेकिन आप जहाँ से भी शुरू करते हैं ना, एंड आपका कहाँ होता है, 0 पे। और आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या आपके लिए कुछ अच्छा है भी या नहीं है। स्टिल आप एक एक पैशनेट एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, ये सोच के विद द हाई प्रिस्टेस कि आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी ही शो कर रही है। ये जो स्कैरसिटी है ना आपकी लाइफ में, कि सब कुछ होते हुए भी एक नीरसता है, डिससेटिस्फैक्शन है, या फिर हमेशा इतना ही होता है जिसको आपको जोड़ तोड़ के, मरोड़ के, इधर उधर प्लानिंग के साथ चलाना पड़ता है। आई एम सीइंग आपने अपनी है ना लाइफ के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे टावर मूवमेंट भी देखे हैं, अच्छे खासे लोगों को बदलता हुआ भी देखा है, और आपने ना हमेशा अपने आप को किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक महसूस किया जहाँ से आगे का राह क्या होगी, आगे का रास्ता क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ पाता है। आप हमेशा चीज़ों से जान छुड़ा के भागने की कोशिश में भी लगे रहते हो। पाइल नंबर 1 people, and with the Queen of Swords, I must say with the card of Queen of Swords here कि आप लोगों की एनर्जी ना बहुत बार ऐसी भी हो जाती है कि अब सिर्फ मुझे ना अपना देखना है, मुझे सामने वालों से कोई मतलब नहीं है, मेरा भला होना चाहिए चाहे किसी का भी बुरा हो रहा हो। तो बहुत बार आपकी एनर्जी ऐसी भी हो जाती है। क्यों? वो जो खुंदस आ जाती है ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है अंदर, उस वजह से। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, उन 3 चीज़ों के बारे में अब हम जानेंगे जो आपकी किस्मत में है, और वो आपको मिल करके ही रहेगी। आपसे कोई उन तीनों चीज़ों को छीन नहीं सकता कभी भी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हार्मनी, अगेन कार्ड नंबर 10। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 10 नंबर भी बहुत दिखता हो। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ रिबेल, द माइंड, maturity and success, playfulness and controlling power। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहीं हुआ है ना, सबसे पहली चीज़ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत बार ओवर थिंकिंग देखेंगे ही देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे ही करेंगे।
दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर, एज इन लाइक किस्मत में जो चीज़ लिखी हुई है। आपकी लाइफ में ऐसे किस्से कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, या ऐसे इवेंट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जहाँ पर आप अपने आप को अकेला महसूस करें, बंधा हुआ महसूस करें, और आपको ऐसा लगे कि जैसे कि मुझे तो ना बेड़ियों में फंसाया हुआ है, और मैं जिस तरीके से मुझे रहना चाहिए ना, मैं उस तरीके से नहीं रह पा रही हूँ प्रॉबेबली। एक जो कहते हैं ना लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो जो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपकी डेस्टिनी में है। अब ये लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों है? बिकॉज आप लोगों के जो चक्रास हैं पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे फिर वो रूट हो, चाहे सोलर हो, ठीक है, चाहे फिर वो हार्ट चक्रा हो, चाहे कंठ हो, या थर्ड आई यानी आज्ञा या सहस्त्रार्थ हो, चाहे वो थ्रॉट चक्रा हो, कोई सा भी हो, आपके बहुत सारे जो चक्र हैं वो डिसस्टेबल एनर्जी में है, विद द कार्ड ऑफ माइंड एंड विद द कार्ड ऑफ रिबेल। और इस एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डिससेटिस्फाइड और नेगेटिव महसूस करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल। इस चीज़ को सही करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है डेली गाइडेड मेडिटेशंस। गाइडेड मेडिटेशंस किया कीजिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चक्रास की वर्कशॉप्स को अटेंड किया कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर पाते हो ना, तो जस्ट एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो, वो है घास पे ना आपने बिना कोई चप्पल या जूता कुछ भी पहने आपने जो है घास के ऊपर चलना है। आप ये करना स्टार्ट करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है। और ये इसलिए है, इसका जो मेन फैक्टर है ना, जो मेन कॉज है, वो है आपके चक्रास। तो उसको थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपकी किस्मत में है बहुत सारे लेसन सीखना और उन लेसन्स की वजह से सक्सेस पाना। अगर अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है ना, अगर अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी के अंदर सफलता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी और ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, ऑलरेडी है विद द कार्ड ऑफ सक्सेस। बस क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के अच्छे से सारे लेसन्स को लर्न करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना करते हैं, नहीं करते हैं। मैं कितनी बार आप लोगों से शेयर करती हूँ, जर्नल बनाइए, पूरे दिन में आपने आज क्या सीखा वो लिखिए, या फिर कोई रेपिटेटिव साइकिल आपकी ज़िंदगी में बार बार हो रही है तो उससे लिखिए कि आपको क्या सीखना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था इस सिचुएशन में। देखो ये चीज़ें ना बहुत सारे लोगों को ऐसे लगती है कि अरे यार क्या चोचलेबाजी है ये, है ना, लेकिन ये रियलिटी है। आप नहीं करोगे तो सिर्फ ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि किस्मत में तो लिखा हुआ है ना, सारे चक्रास को ब्लॉक कर देना और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा ओवर थिंकिंग लेके आना, आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखना। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। बट अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हो, ढेर सारी मेच्योरिटी लेकर आते हो, तो आपकी जीत होना, आपको भरपूर सक्सेस मिलना और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी हैप्पी बिगनिंग्स होना भी आपकी किस्मत में लिखा है। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपकी किस्मत में एक जो तीसरी चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली लिखी हुई है, वो है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू गाइस कैन सी दिस कार्ड, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन आपने कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं आना है। आपने एकदम क्रिस्टल क्लियर रहने की कोशिश करनी है, और आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की पूरी कोशिश करनी है। और ऐसा कब कर सकते हैं हम, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कब जी सकते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगेन द सक्सेस, और फिर से दोबारा वही चीज़ आ गई, शुरू से शुरू वाली बात। चक्रास सही होंगे तो मैच्योरिटी के साथ आप लेसन्स लर्न कर पाओगे, तो सक्सेस आएगी, और फिर आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में जा पाओगे। सो जो ये तीन चीज़ें हैं ना पाइल नंबर 1 पीपल, ये चीज़ आप लोगों की किस्मत में लिखी हुई है, इसको होना ही होना है। आई होप आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अपने आप को ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो, ओके ओके। नाउ लेट मी टेल यू द एडवाइस फ्रॉम द कृष्णा. So we have, whenever the ethical way is being lost and nature's rules are being put out of the balance, at those time I will rise again and again to establish the righteous way. यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी अनएथिकल नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, परेशानियां बहुत आती हैं, नेचर के अंदर लोग रूल करने लगते हैं गलत तरीके से और सब कुछ ख़राब होने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं कृष्णा हमेशा आते हैं
सहाय होते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं और वाइजली सब कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है ना, तो मैं सच्ची बताऊं, कुछ भी ख़राब नहीं है। अगर आप उसे अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करोगे, कृष्णा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं। उनको 2 चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है, जिसको आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया आज की रीडिंग में। सो अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए भरपूर और ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस पावरफुल पॉजिटिव से वीडियो के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में कि आपकी डेस्टिनी में 3 चीज़ें जो डेफिनेटली लिखी ही लिखी हैं। आप चाहे हंसो, चाहे रो, चाहे जो मर्जी कर लो, वो आपको मिलके ही रहेगा। ठीक है, ये कोई बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ये कोई बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज एंड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी आता है ना, तो उसे आप सही कर सकते हो बाय योर कर्मास। अगेन द सेम चीज़, जिस चीज़ की वजह से आपकी डेस्टिनी क्रिएट हुई है और जो नेगेटिव आया है उसको आप खुद ही ख़त्म कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगी अगर कुछ नेगेटिव आया तो। होपफुली भगवान करे ना आए, बट फिर भी चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिक किया पाइल नंबर 2 को। इसका मतलब आप लोगों का जो जन्म का महीना है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो शुरू करते हैं जी। आज हम देख रहे हैं 3 थिंग्स जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, होकर के ही रहेगी। नहीं होगी तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा तो ठीक है, होकर के ही रहेगी। उसको बस आप खुद बदल सकते हो, खुद इधर उधर कर सकते हो बाय डूइंग और क्रिएटिंग नेगेटिव या पॉजिटिव कर्मास। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये प्यारे से क्यूट से डेक से आप लोगों की एनर्जीज देखना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है और किस एनर्जी फॉर्म के अंदर अभी आप लोग हाल फिलहाल हैं। ठीक है, ये बेचारे कार्ड के ऊपर वैक्स लग रही है। ओके, तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी नेगेटिविटी, हे ईश्वरीय शक्ति गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार। तीनों के तीनों मेजर अरकानास एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार्ड की जो कि आया है जजमेंट का। अब देखो, इस कार्ड को देखते के साथ ना सबसे पहले मेरे को पता है क्या महसूस होता है। सबसे पहले ही मेरे को महसूस होता है एक ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर ना ट्रस्ट करके बैठा है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं पाइल नंबर 2 पीपल जो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर, भगवान की ईश्वरीय शक्तियों के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हो आप। ठीक है, आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी गलत से गलत भी हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, जो आपका विश्वास है, आपका जो समर्पण का भाव है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होता। आप हमेशा उस डेप्थ को, उस एनर्जी को महसूस करने की फॉर्म में होते हो जो कहीं ना कहीं भगवान से आपको मिली हुई है। ठीक है, यू आर ऑलवेज फील ग्रेटफुल। जो भी आपके पास हाल फिलहाल है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको सत्संग करना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना, जितनी भी रिलीजियस स्टोरीज़ है ना डिफरेंट रिलीजन्स की, वो सब बड़ी पसंद है आपको। एंड क्योंकि ये 10-10 नंबर को शो कर रहा है, तो आई मस्ट से आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को 10-10 नंबर बहुत दिखता है, या फिर 10 तारीख आपका जन्म तारीख हो सकती है, या फिर 1 आप लोगों का मूलांक हो सकता है। ये मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इस कार्ड के अंदर देखेंगे तो आपको एक सिंबल दिखाई देगा। हेयर इट इज़
अ सिंबल, ठीक है। ये इजिप्शियन सिंबल है जो कि ट्रस्ट को दिखाता है। अगेन द सेम थिंग कि आप लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं ईश्वरीय शक्ति के ऊपर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है कि आप अपने आप को हमेशा लोगों से डिफरेंट, एकदम डिफरेंट महसूस करते हो। और ऐसा होता भी है, आप अपने पूरे ख़ानदान में सबसे डिफरेंट हो। आप अपने पूरे ख़ानदान में सबसे डिफरेंट ऊर्जाओं से भरे हुए, बहुत डिफरेंट ही फिजिकल स्टेटस है आप लोगों का, बहुत ही अलग किस्म के और एकदम निराले से हो आप। फाइल नंबर 2 पीपल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे डंकी भी है, मंकी भी है, ड्रैगन भी है। अगेन 10-10 की एनर्जी है और 4-4 नंबर यहाँ पर है। तो 4 हो सकता है आप लोगों का मूलांक हो सकता है कि 4-4-4-4 आपको बहुत दिखता है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, भगवान से बहुत ही ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो टुवर्ड्स द गॉड, एंड जो गॉड की जो असीम शक्तियाँ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट हो। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हो, और वो है कि आप प्रोटेक्शन में हो। आप है ना हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। अगर पास में कुछ नेगेटिव भी हुआ है ना, तो आप उसको बहुत टाइम तक लेके बैठे नहीं रहते हो। ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। एंड द नेक्स्ट कार्ड, स्टार हेयर। तो भाई स्टार अगेन सेम चीज़ बोलता है, आपके अंदर लिमिटलेस होप है। लेकिन ये जो लिमिटलेस होप है ना, ये आपको बहुत बार मरवा भी देती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी नेगेटिव चीज़ के अंदर लिमिटलेस होप रखते हैं ना, तो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ होप की वजह से, जहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप लगा देते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ बुरा है, बट नज़रिए का फेर है थोड़ा सा। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट योर डेस्टिनी। अबाउट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में, आपकी डेस्टिनी की एनर्जी क्या है? आप की जो डेस्टिनी है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? वो ऑल लाइक ऑल ओवर। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ पर ना पता नहीं क्यों एरीज की एनर्जी फील नहीं हो रही, बाकी सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत स्ट्रांग लेवल पे। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप कभी भी किसी चीज़ से हारे नहीं हो। हमेशा आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, एंड आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ सर्वोपरि रहती है, वो है जीत। आप कहीं ना कहीं मेटरलिस्टिक एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। आपने अपनी डेस्टिनी में बहुत सारे लोगों का साथ भी देखा है, और बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा भी देखा है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी डेस्टिनी आपको खड़ा कर देती है किस चीज़ के अंदर? दोराहे के अंदर, या बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर, कि ले भाई अब बता बेटा अब क्या करेगा, ठीक है। और आप उस चीज़ का भी ना सहज तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आप उस नेगेटिव चीज़ से निकल जाते हैं। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा पैसा है गाइज, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा भरपूर मनी अबंडेंस है, लेकिन आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही स्टक रहेंगे। जब जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब तब आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्टकिंग मोमेंट आएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस कर सकते हो। लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये चीज़, आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार भी है, पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड आपकी डेस्टिनी के अंदर भर भर के नॉलेज है। आप अपने पूरे घर में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिसके पास भर भर के ढेर सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, नाउ लेट मी चेक वो 3 चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में ऐसे है कि उन्हें कभी भी कोई भी आपकी ज़िंदगी से दखल नहीं कर सकता, सिवाय आपके कर्मों के, ठीक है। लेट्स सी,
अभी तक तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। उतार चढ़ाव तो रहेंगे देखो आपकी ज़िंदगी में, आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, और जो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां तो डेफिनेटली आती हैं, क्योंकि भगवान उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके मैं इस कार्ड को लूँगी क्योंकि ये खुद से आया है और फिर निकला भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो, कार्ड नंबर 9। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर सप्रेशन एंड करेज। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या ये किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक हो सकता है जो कि आपको एक्सीडेंटल एनर्जी दे। मतलब किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, या किसी तरीके का ऐसा कोई धोखा जो कि आपको न्यू एनर्जी में ला देगा। ये टावर की एनर्जी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है, ऑल दो इट इज़ अ सेपरेशन, दैट मीन्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बट स्टिल मुझे यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है ना, वो हो रही है किस चीज़ की, कि भाई टावर की एनर्जी। अब जब किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है ना, तो वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए सुचारू रूप से जागृत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होता आया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करेज का कार्ड है यहाँ पर विद द कार्ड नंबर 10 सेपरेशन। आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट बहुत आएंगे पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी डेस्टिनी है ये, आपकी डेस्टाइंड चीज़ है ये। बहुत सारे ऐसे टावर मोमेंट आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अब सब खत्म, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन से परेशान होकर बाहर निकलोगे और बाउंस बैक करोगे ना, देन आप देखोगे कि करेज के साथ आप कितना कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हो। यानी कि हमेशा टावर मोमेंट आते रहना और उससे कुछ नया सीखते रहना, दिस इज इन योर डेस्टिनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पर एग्जिस्टेंस एंड द फूल, न्यू बिगनिंग्स। भाई मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना हर बार कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन का चेंज हो गया, ठीक है, या फिर मल्टीपल लोगों से आप मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, हर बारी कुछ ना कुछ नया आप शुरू करते ही रहेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज डेस्टाइन। अगर आप चाहेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, भरपूर पैसे के साथ, हर बार न्यू बिगनिंग। मतलब आप चाहे जहाँ पर भी फंस जाओ, आप चाहे जितनी मर्जी खराब क्रिटिकल कंडीशन में चले जाओ, आप हमेशा जैसे कहते हैं ना सूर्य अस्त होने के बाद दोबारा से मतलब सूर्योदय हो जाना, ठीक है, ऐसी एनर्जी में रहोगे। पीपल विल गेट शॉक फ्रॉम योर लाइफ कि यार ये तो ख़त्म हो गया था ना, ये तो बिल्कुल ख़त्म था इसका तो सीन, ये फिर से जवान हो गया यार, ये फिर से मतलब सही हो गया इसकी लाइफ में। सो पीपल विल गेट शॉक, ठीक है। परमात्मा का स्ट्रॉन्ग सानिध्य है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के ऊपर, ठीक है। एंड तीसरी और सबसे मेजर चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड क्लीनलीनेस, यानी कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल अफेयर्स रहने ही वाले हैं, बिकॉज आई एम सीइंग बहुत सारे कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, भर के बहुत सारे कार्मिक लोग हैं आपके आसपास। तो आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहेंगे जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और आप यही सोचते रहेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन मिले। ये सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, फिजिकल एनर्जीज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ टावर मूवमेंट का आते रहना, जिससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। सेकेंड थिंग, हमेशा बहुत ख़राब सिचुएशन में भी चले जाना, लेकिन हमेशा फिर से सूर्योदय पे आ जाना, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, एंड लोकेशन का चेंज, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। और तीसरा और सबसे अहम, आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये सीन चलता ही रहेगा, ठीक है। कब तक? जब तक आप 100% सेल्फ पॉजिटिव पोटेंशियल में नहीं आ जाएंगे ना, तब तक आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला था सच्चा प्यार है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो सच्चा प्यार आपको मिलेगा। अगेन द सेम थिंग कि भगवान कहीं ना कहीं आपका बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी बात,
रिश्ते बहुत रहेंगे आपके, मल्टीपल अफेयर्स। नाउ लेट्स सी कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर खुद से गिरी है तो मैं ज़रूर लूँगी। So, what is the advice divine wants to give you? Oh Arjuna, there is a no duty left over for me to complete in all the three worlds, nor is there anything unattained. Yet I am continuous action. ओके, आई एम इन कंटिन्यूस एक्शन। देखो यहाँ पर कृष्णा ने अर्जुन को बात बोली है कि मेरे ऊपर तो कौन ही है ना मेरे को बताने वाला कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ना मेरी ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक्शन में रहता हूँ। आपको भी बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी आपको शांत बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, आपका तो कुछ भी नहीं होगा जी, आपकी लाइफ में तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी अगर आपको सही एक्शन नहीं दिख रहा है ना, तो भी आपको स्टिलनेस की एनर्जी में आकर के एकदम वेल पॉजिटिव मेंटेन एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जितना कंटिन्यूस एक्शन में रहोगे उतना अच्छा आप क्रिएट कर पाओगे बहुत सारी नई नई चीज़ें। सो पाइल नंबर 2 पीपल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।